कंधे से कंधा मिला करके लंबे अरसे तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक दिन का काम है हम अग्रेसिव होकर के तोड़ फोड़ करके या अपने बच्चों को मरवा करके मुकदमे दर्ज करवा के घर चले जाए, ऐसा हमारा इरादा नहीं है। पूरी तरह साम्राज्यवादी लोग हैं, तानाशाही लोगों की सरकार है और ये हिटलरशाही फरमान रोजाना जारी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई, पूरे देश की नज़र जिस आंदोलन के ऊपर टिकी है, फिलहाल खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर जो पंजाब की जत्थेबंदियां वहां बैठी है, सबकी नज़र यही है कि क्या वो दिल्ली कूच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि देश की सभी जो किसान यूनियन है उन्होंने समर्थन दे दिया और कह दिया है कि हमारे किसान भाइयों को यदि कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। और किसानों का ऐलान भी है कि हम किसी भी कीमत पर, जब तक है MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों का गारंटी कानून नहीं बनता है और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट लागू नहीं होती है, किसानों का कहना है कि भले ही हमें कितनी हिफाजत और कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्योंकि 2011 के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस टाइम पर गुजरात के मुख्यमंत्री थे, खुद उन्होंने भी अपने बयान में कहा था कि किसानों को MSP मिलनी चाहिए। इस वक्त शमशेर सिंह नंबरदार हमारे साथ मौजूद है। 13 महीने जिस टाइम पर किसान आंदोलन चला था या उससे पहले भी लगातार किसानों की आवाज़ बन करके लड़ाई लड़ते हैं किसानों के लिए। सर्वजातीय जो पुनिया खाप है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हरियाणा के। सबसे पहले तो नंबरदार जी, ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी। क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के? पूरे देश की नज़र इस आंदोलन के ऊपर टिकी है। पंजाब की जत्थेबंदियां बॉर्डर के ऊपर बैठी है, नेशनल मीडिया है या फिर IT सेल के BJP के हैं। कुछ लोगों का कहना भी है कि वो तो खालिस्तानी बैठे हैं, ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा बता रहा है। आपको क्या लगता है? ये सारी बकवासबाजी, काले कानूनों के खिलाफ देश का किसान जब दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर बैठा था, उस टाइम भी हमारे ऊपर लांछन लगाए जा रहे थे। पंजाब के पंजाबी किसानों को खालिस्तानी की संज्ञा दी जा रही थी और इसके नूह के पलवल के किसानों को मोमडन की संज्ञा दी जा रही थी और हरियाणा के किसानों को के ऊपर जाट का लेबल लगाया जा रहा था। तो ये सारी की सारी निराधार बातें सरकार की मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका करके देश के किसान और मजदूर का सरकार अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। और 2024 का इलेक्शन राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर और जाति पाति और धर्म के नाम पर, एरिया के नाम पर जनता को बांट करके कुर्सी हथियाना चाहता है मोदी और उसका मंत्रिमंडल। ये लोग पूरी तरह साम्राज्यवादी लोग हैं, तानाशाही लोगों की सरकार है और ये हिटलरशाही फरमान रोजाना जारी करते हैं। इनका खुला सीधा आईना हमने खनौरी के अंदर पिछले दिनों और वहाँ शंभू बॉर्डर के ऊपर देख लिया है। निहत्थे किसानों के ऊपर वाटर कैनन, जो केमिकल युक्त पानी, किसान के बच्चे के ऊपर पानी गिरता उसके खुजली शुरू हो जाती, केमिकल मिला रखा है। और अश्रु गैस के गोले, प्लास्टिक की गोलियां जो उग्रवादी और विदेशी आक्रमणकारियों के ऊपर दागी जाती हैं, जो देश की जनता के ऊपर बैन है, इस प्रकार की गोलियां नहीं दाग सकते, वो गोलियां किसानों के बच्चों के ऊपर मारी जा रही हैं। और अमेरिकन गन से हमारे 2 किसानों को की हत्या कर दी गई, पंजाब के पटियाला का और एक बठिंडा का नौजवान साथी, परसों और कल ये जो हुआ है। इसी प्रकार आंदोलन का दमन करने के लिए अक्षय नरवाल और उसके साथियों को, जो हरियाणा के हमारे युवा किसान नेता है, उनको गिरफ्तार मुकदमा दायर करके जेल में डाल दिया। मुकदमा दायर करके खतरनाक धाराओं में जेल में डाल दिया। कभी ये देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करते हैं, कभी 307 के दर्ज करते हैं। लेकिन हमारे सूबे समेत देश का किसान, जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया के, MSP की गारंटी का कानून बनाना, C2+ के साथ और 50% उसके खर्चे के अंदर उसका मुनाफा जोड़ा जाए और संपूर्ण किसान की कर्ज माफी और ऐसी व्यवस्था बनाए आगे किसान के ऊपर कर्जा न चढ़े। भूमि अधिग्रहण नियम 2013 का जो उस टाइम की मौजूदा सरकार ने बनाया था वो दोबारा लागू करना।
बिजली अधिनियम 2021 को खारिज करना, लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसानों को न्याय दिलवाना और देश के अंदर आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जो टेबल के ऊपर मोदी के साथ समझौता हुआ था काले कानूनों की जीत के टाइम, तमाम किसानों के मुकदमे खारिज किए जाएं। मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए, मनरेगा के मजदूरों को 200 दिन की दिहाड़ी साल के अंदर पक्की की जाए और 600 रुपये मनरेगा की मजदूरी की जाए। किसान को घायल होने पर या अंग भंग होने पर या काम करते हुए बिजली गिरने से, बिजली का करंट लगने से, ठंड लगने से, लू लगने से किसान की जान चली जाती है तो उसके परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और उसके एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। लगता है आपको शमशेर जी जो आप बातें बताने लग रहे हैं किसान हित में, लगता है सरकार इन बातों को लेकर के झुकेगी? नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी तो जाना पड़ेगा। हमें तो लगता है ये आईना देख लो, एक दिखा दे छोटी सी तहसील है जिला हिसार के अंदर, अभी अभी बनी है खेड़ी चोपटा तहसील। जिला हिसार के अंदर 309 पंचायतें हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल में 25 गांव आते होंगे इसमें खेड़ी चोपटा तहसील के अंदर। और यहाँ पर किसानों ने इतना मजबूत धरना, जो देश लेवल के किसानों की जो डिमांड मैंने गिनाई है नहीं। लेकिन कल खनौरी बॉर्डर की कूच की बात थी, कल जाने तो नहीं दिया। हजारों किसान इकट्ठे थे, हजारों किसानों ने कॉल दी थी कि हम खनौरी बॉर्डर के ऊपर जाएंगे। पथराव टकराव की स्थिति बन गई लेकिन नहीं जान पाए। भारद्वाज जी जीत हासिल करने के लिए भाई तू तो उस तरफ बोले, आंदोलन को जीतने के लिए एक कदम आगे बढ़ा करके शायद 2 कदम पीछे भी हटाने पड़ सकते हैं। हम अपने तरीके से लग रहे हैं। ये जरूरी नहीं था कि भाई 23 तारीख को हमने खनौरी जाना ही जाना है और नहीं जाएंगे तो हमारा आंदोलन फेल हो जाएगा। यहाँ पर सरकार के इशारे पर प्रशासन ने जो किसानों के साथ नंगा नाच किया और गलत तांडव किया, अश्रु गैस के गोले फेंके गए, यहाँ पर उन्होंने मुंह की खानी पड़ी। और कल रात को डीसी ने उड़ा करके स्पेशल बिना बुलाए किसानों से माफी मांगी। आज फिर दोबारा अपनी कोठी के ऊपर बुला करके खेड़ी चोपटा धरना कमेटी से माफी मांगी। जो हमारी मांग थी भाई, यहाँ पर किसानों के ऊपर गलत मुकदमे दर्ज किए गए, ये मुकदमे खारिज किए जाए और हमारे किसानों को रिहा किया जाए, किसी प्रकार की डिफिकल्टी पैदा न की जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा रोजाना लगातार मीटिंगें करके पूरी सूझबूझ से हर जिला की, हर तहसील की, हर गांव की, हर स्टेट की, हर सूबे की, हर किसान की, हर मजदूर की, हर प्रकार का माल पैदा करने वाले किसान की जो दिखते हैं उनको नोट करके और फिर उसके लिए आंदोलन की रणनीति तैयार करते हैं। हम ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले उसी प्रकार लगातार, एक दिन का काम नहीं है। जो तानाशाही सरकार है, पूंजीपतियों की कारपोरेट की सरकार है, इससे लड़ने के लिए लंबे अरसे तक देश के किसान और मजदूर को कंधे से कंधा मिला करके लंबे अरसे तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक दिन का काम है हम अग्रेसिव होकर के, तोड़ फोड़ करके या अपने बच्चों को मरवा करके मुकदमे दर्ज करवा के घर चले जाएं, ऐसा हमारा इरादा नहीं है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। व्यवस्था परिवर्तन होगा, जरूर होगा। 150 करोड़ लोगों का जो देश है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, इसके अंदर तानाशाही या एक गोत्र, एक धर्म, एक जाति का राज नहीं चल सकता। दुनिया के अंदर फर्स्ट नंबर प्रजातंत्र प्रणाली है हमारे देश के अंदर, और इसको तानाशाह बना करके और अपना राज थोपना चाहते हैं। इसको देश की 150 करोड़ जनता कामयाब नहीं होने देंगी। हम ये बात दावे के साथ कहते हैं। ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय लेगा आंदोलन को लेकर के और अपनी मांगों को मनवाने के लिए, हम जब तक जीवित रहेंगे इसी प्रकार सड़कों के ऊपर सरकार की तानाशाही, किसान मजदूर विरोधी जो उनका कार्य प्रणाली है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। सम्मानजनक जीत होगी। ऑल इंडिया किसान सभा के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व प्रेसिडेंट कामरेड फूल सिंह जी हमारे बीच में, हमारे सीनियर लीडर धरने को समर्थन करने के लिए पहुंचे। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शमशेर सिंह नंबरदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुहेग इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।